सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रसखान के सवैया में आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में रसखान का पहला सवैया मानुस हो तो वही रसखानी उसे बताया था। आज दूसरे सवैये पर बात करते हैं, तदुपरांत फिर आगे देखेंगे। आज दूसरे सवैये में श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के महत्व का बखान करते हुए संत कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की ब्रजभूमि या श्री कृष्ण के सानिध्य पाने के लिए वो संसार की सारी संपदाएं लुटा सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है, इस पद में, इस सवैया में उन्होंने यही चीज बताने का प्रयास किया है। लोग अक्सर सोचते होंगे कि गोचारण में जाने वाले ग्वाल बालों के साथ या ग्वाल बालों की जो संपदा होती है, वो लकुटी, वो कंबल या जो कुछ भी उन संपदा, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई कितना हद तक क्या क्या समर्पित कर सकता है। अब आप खुद सोचकर बताएं कि गोचारण के लिए, श्री कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए लोग क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या क्या कामना कर सकते हैं, क्या क्या तज सकते हैं, त्याग सकते हैं। रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के सानिध्य पाने के लिए किन किन चीज़ों का वो समर्पण कर सकते हैं, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। यानी श्री कृष्ण की भक्ति का उनके लिए क्या मायने है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वो संसार की तमाम सिद्धियों को, तमाम निधियों को, निधि मतलब संपदा, धन। आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास ने लिखा है हनुमान जी के लिए, हनुमान चालीसा में वो लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने, माता जानकी ने, सीता ने हनुमान को वरदान दिया था कि आप अष्ट सिद्धियों की, सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्रकृति प्राकंप्य आदि आते हैं। वो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और निधि 9 है। निधि मतलब खजाना, धन की संपदा 9 प्रकार की है। इसका उन्होंने उल्लेख किया है कि हनुमान जी जो हैं, बजरंगबली जो हैं, वो अपने भक्तों को, जिस पर वो प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वे 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा माता जानकी ने उन्हें वरदान दिया था। यहाँ पर रसखान कवि, संत कवि रसखान कहना चाहते हैं कि वो सारी संपदाओं को, दुनिया के जो सारे सुख के साधन हैं, वर्तमान समय में जो सुख के साधन कहे जाते हैं, वो सारे के सारे सुख के साधन वो श्री कृष्ण के साहचर्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। इस सवैया में उन्होंने वही कहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले सवैया को। सवैया है कि या लकुटी अरुकाम अरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों कि 8 सिद्धि नवों निधि को, 8 सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराय बिसारों कि रसखान कबों इन आँखिन सों, रसखान कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों और कौटिक एकलधोत के धाम, कौटिक एकलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। 1 2 नहीं, कोटि, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, करोड़। कोटि मतलब करोड़, क्रोटि से, क्रोटि का तद्भव रूप है कोटि। क्रोटि का संस्कृत में करोड़ को क्रोटि बोलते हैं, उसका तद्भव रूप है कोटि। कहते हैं वही कि कोटिक एक कलधौत के धाम, कलधौत मतलब सोने, सोने के धाम, सोने के महल। जैसे लंका में सोने का महल आपने सुना होगा कि लंका के जो महल थे वो सोने के हुआ करते थे। स्वर्ण लंका, स्वर्ण नगरी थी लंका।
तो वो कहते हैं कि ये सामान्य महल कौन पूछे, कि सोने के एक नहीं, करोड़, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ सोने के महल, वे करील के कुंजन, करील के जो कुंज है, करील नाम का एक, करील मतलब एक प्रकार का पौधा। करील की खासियत है, मैं आपको बताऊं, करील सामान्यतः लोग कहते हैं करेले को, कुछ लोग बांस का जो फूल, बांस का जो आरंभिक रूप होता है उसे भी करील कहते हैं, बांस करील कहते हैं उसे। लेकिन यहाँ कवि ने करील शब्द का प्रयोग किया है, वो जो ब्रजभूमि की विशेष स्पेशल जो पौधा है, उस पौधे की खासियत होती है कि उस पौधे का जड़ एक होता है, लेकिन उसमें तना दो प्रकार के होते हैं, उसकी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, और उसके फूल भी दो प्रकार के होते हैं। और दोनों, वो जो पूरा का पूरा पेड़ होता है, जड़ एक ही होता है, और पूरा का पेड़ आपको लगेगा जैसे एक दूसरे से लिपटे हुए, सिमटे हुए, एक दूसरे में समाये हुए हैं। लोग कहते हैं वो राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति हैं। आज भी अगर आप जाएं तो ब्रजभूमि में मधुबन का जो बाग है, बगीचा है, वहां आप करील के पेड़ देखेंगे। कुंज कहते हैं वन को, करील का कुंज था कभी वहां। उस कुंज में, उस वन में विहार करने के लिए, श्री कृष्ण के साथ समय बिताने के लिए, उस करील के कुंज पर रसखान कहते हैं, एक नहीं करोड़ों करोड़ सोने के धाम को मैं त्याग सकता हूं, वार सकता हूं, समर्पण कुर्बान कर सकता हूं। यहां पर इस सवैया में वही कहते हैं, देखिए कि कहते हैं या लकुटी अरुकामर। लकुटी मतलब गाय गोचारण के लिए छोटा सा डंडा प्रयोग होता है ना, ढोरों को, गाय जानवरों को हाँकने के लिए छोटे से डंडे का, जो उसे लकुटी कहते हैं, लाठी का छोटा रूप लकुटी। या लकुटी अरुकामरिया पर, कामरी मतलब कंबल। वो जो ढोर चराने वाले जो गड़ेरिया होते हैं, वो कंधे पर कांवर लेकर चलते हैं उस कंबल को पाने के लिए, क्योंकि वो कंबल वो प्राप्त करेंगे तो कृष्ण का साहचर्य मिल जाएगा उन्हें। इसलिए कहते हैं या लकुटी अरुकांबरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारू। एक दो नहीं, तीनों लोकों के राज। लोक मतलब हमारी यहाँ भारतीय पौराणिक मान्यता है कि तीन लोक होते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। एक दो नहीं, आपने सुना होगा हमारे यहाँ विष्णु के जो 12 अवतार माने जाते हैं, उसमें उनका तीसरा या चौथा अवतार था वामन अवतार। छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, और बलि से जब उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी थी, तो 3 कदम भूमि में उन्होंने स्वर्गलोक और मृत्युलोक को 2 कदम में नाप लिया था। और तीसरा कदम के बारे में कहा था कि बलि अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं। वो चाहते तो पाताल लोक नाप सकते थे, लेकिन उन्होंने पाताल लोक बलि के लिए, असुर राज जो प्रहलाद के पौत्र थे, विरोचन के पुत्र थे बलि, उस बलि के लिए उन्होंने छोड़ा। और बलि से पूछा कि बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं। तो बलि ने अपना सर आगे किया था, कहा था महाराज भगवान मेरे सर पर रखें, मेरा सौभाग्य होगा। और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके माथे पर रखा और इस तरह उन्हें पाताल लोक भेज दिया। तो ये मान्यता है। वो 3 लोक, 3 पुर की बात करते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, मृत्यु मतलब पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तीनों लोकों के राज भी अगर मिल जाए तो उसे भी वो समर्पित कर सकते हैं। किसके लिए? उस लकुटी और कंबल को प्राप्त करने के लिए। और 8वां सिद्धि नवोनिधि को, नवोनिधि के सुख, नंद के गाय को चराई विसार भुलाना चाहते हो, कि नंद की गाय को चराने का अगर अवसर मिले तो वे 8 सिद्धियों और नवोनिधियों के सुख को भी समर्पित करने की क्षमता रखते हैं या सामर्थ्य रखते हैं। फिर कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन स्व। रसखान कवि कहते हैं, यह भक्त अपने आप कहता है कि कब इन आँखों को वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। वैसे वो ब्रज भूमि में है, और ब्रज के वन को, तड़ाग मतलब तालाब, जहां पर वो गोपियों के साथ रासलीलाएं किया करते थे,
यहाँ पर मैं बार बार रासलीला रासलीला कहता हूँ, तो आजकल की जो भावनाएं हैं लोगों की, मैं उस भावना के बारे में आपको बता दूं कि जिस उम्र में कृष्ण ने रासलीलाएं की थी, आज इतना विकसित होने के बाद भी जब हमारे बच्चे कहते हैं ना कि हमारे बच्चे आज 3 साल 4 साल के होते हैं और दुनिया की बहुत सारी बातें वो जान लेते हैं। पहले के समय में अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों से आप पूछ लें कि पहले के लोग कॉलेज पहुंचने के बाद भी वो सारी चीज़ें नहीं जानते थे जो आज छोटा सा बच्चा 2, 3, 4 का बच्चा जान लेता है। सांसारिकता की बातें, व्यावहारिकता की बातें बहुत कुछ जान लेता है, चाहे उसका स्रोत या श्रेय चाहे जो भी हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी हो, जिससे भी हो, लेकिन बच्चे जानते हैं। लेकिन उस समय जब कृष्ण की का समय था, उस समय जिस उम्र में लोग शिक्षाटन के लिए या गुरुकुल नहीं जाते थे, उस समय कृष्ण ने लीलाएं की। आपको पता होगा कि गोकुल में जब थे कृष्ण, तो वो गुरु के आश्रम में नहीं गए हैं। गुरु के आश्रम में कब गए? मुनि संदीपनी के यहाँ वो तब गए जब वे मथुरा गए। मथुरा में कंस को मारा, उग्रसेन को उन्होंने जब राज्य सौंपा, अपने नाना उग्रसेन को जब राज्य सौंपा, उसके बाद वो गुरु संदीपनी के यहाँ गए थे दोनों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उस उम्र में उन्होंने रासलीलाएं की। कहते हैं कि 11 वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने गोकुल का त्याग कर दिया। आप सोच लें कि 11 वर्ष का बच्चा आज भी इतना विकसित होने के बाद भी, आज भी बहुत सारी जगह पर बच्चों को आप जैसे तैसे किसी भी अवस्था में देख लें, उसमें बच्चों को कोई सुध नहीं रहता है। और उस समय श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की हैं, उसे लोग आज जिस रूप में देख लें, लेकिन वास्तविकता यही है। तो वो रसखान कवि कहना चाहते कि उस रूप को, उस लीला को, जिन जगहों पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उन जगहों पर उन लीलाओं का दर्शन मात्र करने के लिए वो संसार के सारे सुख का त्याग कर सकते हैं। इस सवैया में उन्होंने यही चीज़ बताने का प्रयास किया है। एक बार फिर से सवैया देखते हैं कि या लकुटी अरुकाम अरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिरारों, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कबों इन आँख निसों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन परवारों। ये सारे के सारे सुख पाने के लिए, श्री कृष्ण के साथ गोचारण का सुख पाने के लिए, श्री कृष्ण का साहचर्य पाने के लिए, साहचर्य का अर्थ होता है संगति, उनके साथ घूमने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वो सांसारिक सुख के सारे साधन वो त्याग सकते हैं। 8 सिद्धि को, 9 निधियों को, 3 लोकों के राज को, वो उस क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक ही कह सकते हैं हम आजकल के लिए, कुछ पल के लिए वो गोचारण का जो समय है, उस समय के लिए वो सब कुछ त्याग सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण के प्रेम, श्री ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा का प्रदर्शन उन्होंने इस सवैया में किया है। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।